कृषि कानून के खिलाफ आज भी किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन आज इस आंदोलन पर बड़ा फैसला हो सकता है। कल कृषि कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं की बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। गृह मंत्री ने कृषि से जुड़े हुए 3 कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। अब आज कृषि कानून पर केंद्र सरकार लिखित में प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर बैठक करेंगे। किसानों और सरकार के बीच आज छठे दौर की बातचीत तय थी, लेकिन कल शाम अमित शाह के साथ किसानों की अचानक मुलाकात तय हुई और आज होने वाली बैठक टल गई। आंदोलन के 13 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला तो लग रहा था कि कोई सहमति बन सकती है, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बिल्डिंग में अमित शाह से मिलने के बाद जब किसान बाहर निकले तो पता चला कि ये बैठक भी बेनतीजा खत्म हो गई। कुछ नहीं निकला, वही बोला लिख के देंगे। जब लिख के क्या देंगे? जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो हम पहले रिजेक्ट कर दिया, तो कल लिख के देंगे 12 बजे क्या अमेंडमेंट चाहता है उसका बात है। मगर हम कल 12 बजे सिंधु बॉर्डर में बैठेंगे और वो लिख के दे कि हम रिपील करेंगे, तो अगले बैठक के तय करेंगे। और नहीं लिख के देंगे रिपील के बारे में तो अगले बैठक चलने का संभावना कम है, आंदोलन जारी रहे। 2 किसान नेता हन्नान मोहल्ला और रुंद्रू सिंह बैठक के बाद रात 11 बजे निकल गए, लेकिन बाकी 11 नेता रात के करीब 1:30 बजे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बिल्डिंग से बाहर निकले। हैरानी इस बात की भी है कि किसी ने कुछ नहीं कहा, जो कहा सिर्फ और सिर्फ हन्नान मोहल्ला ने कहा। अब चर्चा हो रही है, जो हन्नान मोहल्ला कह रहे हैं, क्या ये सारे किसानों की आवाज है? कब तक सरकार आप लोगों को लिखित में देगी, उसका जवाब कब तक आप लोग देंगे? 11 बजे तक बोला तो। और आप लोग कब तक दोगे सरकार को जवाब अपना? कोई जवाब नहीं देंगे। तो बोला ना आपको, रिपील करेंगे बोलेंगे तब जवाब देंगे, मीटिंग में आएंगे। रिपील नहीं करेंगे तो खत्म। आप लोग की बैठक कल कितने बजे? 12 बजे। बैठक के पहले कल भारत बंद के दौरान दिन भर किसान यही कहते रहे कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेगी तब तक आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और सरकार अब ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो कृषि कानूनों को रद्द नहीं करने वाली। मतलब ना सरकार झुकने वाली है और ना किसान। तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? सरकार का रुख भी लचीला है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से इनको भी कहा जा रहा है कि अब रामलीला मैदान में, हालांकि किसानों की तरफ से पहले मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार भी ये देखना चाहती है कि किसान भी, जो इनका अड़ियल रुख है, जो ये अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। अगर किसान संगठन के नेता हैं, अगर वो अपने रुख से थोड़ा सा लचीला रुख अपनाते हैं तो ही बात कुछ आगे बढ़ पाएगी। सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है, जिसमें ज्यादा जो किसानों की चिंताएं है, किसान संगठनों की चिंताएं हैं, उसका निवारण हो जाएगा। लेकिन किसान संगठन जो नेता है उन्होंने अभी अड़ियल रुख अपनाया हुआ है। वो तीनों कानून के वापसी से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। किसानों के साथ सरकार की ये मीटिंग दिल्ली के पूसा रोड स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बिल्डिंग में हुई। बैठक में सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल थे, जबकि किसानों की तरफ से राकेश टिकैत और हन्नान मोहल्ला समेत 13 प्रतिनिधि शामिल हुए। कल अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक मुलाकात चली। किसान नेताओं में 8 पंजाब से थे, जबकि 5 देश के अन्य किसान संगठनों से जुड़े थे। बैठक में सरकार ने भरोसा दिया है कि वो आज 11 बजे कृषि कानून पर लिखित में प्रस्ताव देगी। सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी और इस बैठक में यह तय होगा कि आंदोलन चलता रहेगा या किसानों की घर वापसी होगी। ठीक है, अमित शाह जी आए हैं तो कुछ ना कुछ इसका हल निकलना चाहिए। सरकार संज्ञान में ले रही है इसको और किसान में भी बात कर रहे हैं, तो एक अच्छी मीटिंग हुई और पॉजिटिव उस मीटिंग को कहेंगे। कल वे ड्राफ्ट अपना देंगे, भारत सरकार अपना एक ड्राफ्ट, एक प्रस्ताव बना के पूर्ण रूप से भेजेगी और उस पर दिन में हम चर्चा करेंगे। अब सवाल यही है कि कैसे खत्म होगा किसान और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध। 1-2 बार नहीं, 6 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। हालांकि किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिसका जिक्र आज के प्रस्ताव में हो सकता है। एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता सबसे ज्यादा है। ऐसे में सरकार इस पर भरोसा दे रही है कि नए कानून से एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार एमएसपी को मजबूत करते हुए कुछ और फसलों को इसमें जोड़ सकती है।
एपीएमसी सिस्टम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। मौजूदा तरीके से जैसे मंडी सिस्टम चल रहा है वो जारी रहेगा और बाहरी मंडी का सिर्फ ऑप्शन होगा। प्राइवेट मंडी को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। अभी सिर्फ एसडीएम और ट्रिब्यूनल तक की इजाजत है, लेकिन किसानों ने इस मसले को सिविल कोर्ट तक ले जाने की मांग रखी है, जिसका जिक्र आज के प्रस्ताव में हो सकता है। अगर व्यापारी प्राइवेट मंडी में आता है तो रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए। सिर्फ पैन कार्ड से काम नहीं चलना चाहिए। किसानों की इस मांग को भी सरकार अपने प्रस्ताव में जोड़ सकती है। 13 दिनों से दिल्ली को चारों ओर से घेर कर बैठे किसान आज सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर बैठने वाले थे, लेकिन अब सब कुछ सरकार के प्रस्ताव और फिर किसानों के फैसले पर निर्भर करेगा। किसान क्या चाहते हैं ये सबको पता है और सरकार क्या चाहती है ये भी सारे किसानों को पता है। अब सवाल यही है कि जब किसान और सरकार दोनों अपनी दलीलों को सही ठहरा रहे हैं तो हल कैसे निकलेगा? दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से कैसे आजादी मिलेगी? अब जब खुद गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं से सीधे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसे में अब एक उम्मीद जगी है कि जो ये टकराव किसान नेताओं और सरकार के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर चल रहा है उसमें कोई बीच का रास्ता जल्द ही निकलेगा। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ अनंत प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई, लेकिन बैठक से पहले किसान नेताओं में कुछ कंफ्यूजन नजर आया। क्यों था यह कंफ्यूजन और कौन था कंफ्यूज, इस रिपोर्ट से आप समझिए। 7 बजे से मीटिंग होनी है, आगे का क्या प्लान रहेगा? अभी बात करेंगे। अभी देख रहे कहाँ है, ढूंढूंगा अभी। ये किसान नेता राकेश टिकैत हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए ये कल शाम गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि मीटिंग अमित शाह के आवास पर नहीं कहीं और है। 7 बजे से मीटिंग होनी है, आगे का क्या प्लान रहेगा? अभी बात करेंगे। अभी देख रहे कहाँ है, ढूंढूंगा अभी। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि गृह मंत्री से मुलाकात का समय शाम 7 बजे बताया गया था, जिसके बाद टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से सीधे गृह मंत्री आवास पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें एंट्री नहीं दी, क्योंकि गृह मंत्री के आवास में एंट्री से पहले गाड़ियों की चेकिंग होती है। सुरक्षा कर्मियों ने टिकैत की गाड़ी रोकी, उन्हें अंदर भी जाने नहीं दिया गया। इस दौरान गृह मंत्री के आवास के आसपास दूसरे कोई भी किसान नेता नहीं दिख रहे थे। तभी वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने टिकैत को घेर लिया। सवाल दागे जाने लगे, उन्हें किसने बुलाया था? क्या अमित शाह से सीधे उनकी बात हुई या फिर गृह मंत्रालय से कहा गया कि गृह मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं? हमको जानकारी मिली थी यहाँ पर मीटिंग है और बात करेंगे। जो लोग बता रहे हैं वो तो ऑलरेडी पूसा इंस्टीट्यूट में पहुंचे हुए हैं। चले जाएंगे। लेकिन फिर ये क्या कुछ मुठभेड़ नजर आ रही है क्या? जिस तरीके से आधे लोग वहाँ बैठे हैं या फिर एक लाइन पे नहीं है सब लोग? नहीं, सब एक लाइन पे है। क्योंकि कोई भी बजे का टाइम आपने बताया, वो भी कोई भी बातचीत होगी, सब एक लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया के सवालों पर राकेश टिकैत ने कहा कि कोर कमेटी के पास गृह मंत्री के साथ मीटिंग का मैसेज आया था। मुलाकात का समय 7 बजे दिया गया था, इसीलिए वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि मीटिंग गृह मंत्री आवास पर नहीं बल्कि कहीं और है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त राकेश टिकैत गृह मंत्री आवास पर पहुंचे थे उस समय अमित शाह दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर रहे थे। कोई दूसरा किसान नेता भी वहां नहीं पहुंचा था। वो इसीलिए क्योंकि मीटिंग गृह मंत्री आवास पर नहीं बल्कि पूसा रोड के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बिल्डिंग में होनी थी। हालांकि पूसा रोड में भी बैठक शुरू होने को लेकर सस्पेंस रहा और तय समय से करीब 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू हुई। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, तो इस बैठक से आपको इतनी उम्मीद क्यों है? देखो गृह मंत्री अगर बैठक कर रहे हैं और कोई एक बड़ा इशू है और उसमें लोग आ रहे हैं, बातचीत करेंगे तो कोई समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि किसान भी चारों तरफ दिल्ली के हैं और पूरा देश का किसान देख रहा है। आज की प्रस्तावित बैठक से पहले गृह मंत्री के साथ अचानक हुई मीटिंग को लेकर किसान संगठनों के बीच भी असंतोष नजर आया। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने तय वार्ता से एक दिन पहले अमित शाह के साथ किसानों की बैठक को लेकर सवाल उठाया। आधिकारिक वार्ता से पहले वार्ता की कोई जरूरत नहीं थी। बैठक में शामिल नेता सबसे बड़े संगठन के विचार को जरूर ध्यान में रखेंगे। थोड़े से संगठन के लोगों के साथ इस अनौपचारिक बैठक से लोगों के दिमाग में संदेह पैदा होगा, इसे टाला जाना चाहिए था।
कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में इसे नहीं बुलाया गया था।